सोलर सिस्टम में इज द फर्दर्स्ट प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ, सबसे दूर का प्लैनेट है। हम यूरेनस नेपट्यून की बात नहीं करेंगे। आदमी की सफरिंग्स, डिलेज, मेहनत, हार्डवर्क का कारक है, जिनके लिए फेवरेबल है तो उनको कई बार 7.5 में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दे देते हैं। कुछ चीज़ ऐसा हो रहा है जहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ और चीज़ें कहाँ गलत हो रही है, तो ये सर्कमस्टांसेस शनि डेवलप करता है। शनि शब्द सुनते ही हमें ऐसे लगता है कि हमें इससे डरना चाहिए या हमें नहीं डरना चाहिए। 7.5, शादी, रेमेडीज, काफ़ी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को लेकर के बात करने जा रहे हैं डॉक्टर तुमुल राठी जी से। तो चलिए इन सारे सवालों को मद्देनज़र रखते हुए उनके जवाब को सुनने की हम कोशिश करते हैं और उस पर कहीं ना कहीं अमल करने की भी कोशिश करते हैं। शनि नाम सुनते ही ऐसे डर लगता है, ये एक मिथ है या क्या है? मतलब शनि, जब हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और वो जब हमें ये कहता है कि 7.5 ही चल रही है तो हमें एक डर सा महसूस होता है और हम 4 एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास और चले जाते हैं, या रेमेडीज करने। तो आपके हिसाब से शनि से हमें डरना चाहिए या आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बात है, लोग शनि के नाम से बिल्कुल डरते हैं और कहीं ना कहीं शनि की ऐसी खूबियाँ भी है और शनि का जो प्रचार भी हुआ है ज्योतिषियों के द्वारा, एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा, वो शनि के नाम पे अपने मन में कहीं ना कहीं वहम, डर ऑटोमेटिकली पैदा करता है। तो शनि के डर को समझने से पहले आप शनि को समझिए कि शनि है क्या। शनि अपने सोलर सिस्टम में इज द फर्दर्स्ट प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ, सबसे दूर का प्लैनेट है। हम यूरेनस नेपट्यून की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो ज्योतिष में नहीं गिने जाते हैं। तो शनि देखा जाए तो सबसे दूर का प्लैनेट है, सूर्य से सबसे दूर होने की वजह से सबसे ठंडा प्लैनेट है, बहुत बड़ा प्लैनेट है। जुपिटर के बाद में शनि सबसे बड़ा प्लैनेट है और शनि के पास चंद्रमा, उसके जो मून्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, उसकी जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं वो 140 के ऊपर है, अराउंड 146 के आसपास है, तो वो भी बहुत ज़्यादा है। मतलब शनि का इम्पैक्ट ऑन द सोलर सिस्टम सबसे मैक्सिमम गिना जाता है। ओके। अब शनि करता क्या है? अब जैसे मैंने आपको बताया कि शनि इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट, सबसे ठंडा प्लैनेट है। तो कोल्डेस्ट प्लैनेट का मतलब क्या हो गया? जीवन के, मतलब कोई भी इंसान या कोई भी ह्यूमन बीइंग के जीवन में शनि का जो रोल है वो ठंडा है। ठंडा का मतलब क्या होगा? इमोशनलेस। ओके। तो शनि का जो आपके तरफ शनि का इम्पैक्ट रहेगा वो इमोशंस को दूर करेगा आपसे, इमोशनलेस रहेगा। फिर शनि को ज्योतिष में न्याय के देवता माने जाते हैं, द गॉड ऑफ जस्टिस। सूर्य के वो पुत्र हैं जी। और सूर्य के पुत्र होने की वजह से और सूर्य से सबसे दूर होने की वजह से सूर्य और शनि में आपसी मित्रता नहीं रहती है। दोनों अलग अलग कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं। बाप बेटा। जहां पे सूर्य सबसे गर्म स्टार है और ग्रहों में गिनते हैं, ग्रहों का राजा है, वहीं शनि सबसे ठंडा है। शनि आदमी की सफरिंग्स, डिलेज, मेहनत, हार्डवर्क का कारक है। ओके। शनि जस्टिस का कारक है। जो न्यायाधीश हैं, जो जजेस हैं, पुलिस है जो कि दंड देती है, हु पनिशेस, जो जस्टिस देती है, वो सब शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो शनि का जो जीवन में प्रभाव है उसका बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं शनि के डर की, कि वाकई में शनि से लोगों को डरना चाहिए जी। या जैसे कि कोई ज्योतिष बताएं कि आपकी शनि की दशा चल रही है, 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, तो वो डरने की वाली बात है या क्या करना चाहिए वैसी सिचुएशन में? तो पहले आपको ये समझना है कि कोई भी ग्रह, खाली शनि ही नहीं, हर ग्रह का अच्छा प्रभाव भी रहता है, बुरा प्रभाव भी रहता है। वैसे ही शनि का भी कई हद तक बहुत अच्छा प्रभाव भी रहता है और बुरा प्रभाव भी रहता है। लेकिन आपके जीवन में जब शनि अपना प्रभाव देता है
तो आपको वो आपके पूर्व जन्म के कर्मों का, मतलब आप जो आपके पास्ट लाइफ कर्मास का जो बैगेज लेके चलते हैं, उससे आपको रिलीव करता है। शनि का काम है आपसे वसूली करना, आपके जो डेट्स हैं उसको ख़त्म करना। तो जब आपके डेट्स ख़त्म होते हैं तो वो आपके लिए अच्छा है या आपके लिए बुरा है? अच्छा है। मतलब अगर आपके डेट्स आप चुका रहे हो या आपके डेट्स आपसे वसूल हो रहे हैं या आप आपके डेट से रिलीव हो रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा ही है, क्योंकि बिल्कुल। आप अगर अभी डेट से रिलीव नहीं होगे तो डेट्स का बैगेज आप आगे कैरी करोगे, और जैसे जैसे आप डिले करोगे वैसे वैसे इंटरेस्ट बढ़ते रहेगा उसका। सही है। तो द अर्लियर इट इज़ द बेटर इट इज़। अब ये सब चीज़ों का आप डिसीजन नहीं ले सकते कि कब मेरे को डेट चुकाना है, वो तो जी। समय डिसाइड करता है। और जो समय है, समय ने जो उसका जो डिसीजन मेकर है उसका जो रोल है वो शनि को जाता है। ओके। इसीलिए जो साढ़े साथी की साइकिल आती है, साढ़े साथी की साइकिल आती है हर 30 साल के बाद में इंसान के जीवन में। मतलब जब शनि आपके पूरे एक साइकिल को कवर करता है, चंद्रमा के 12वें भाव, चंद्रमा के साथ में और चंद्रमा से एक घर आगे जब भी शनि गोचर करता है, ट्रांजिट करता है, तो आपकी साढ़े साथी चलती है, आपकी जो राशि है उसके हिसाब से। ओके। तो जैसे जहाँ पे चंद्रमा बैठता है वो आपकी राशि हो गई, चंद्र राशि, और उससे 12वें भाव में या चंद्रमा के साथ में या चंद्रमा के आगे वाले भाव में जब शनि ट्रांजिट करता है तो वो साढ़े साथी करता है। और साढ़े साथी का जो समय रहता है वो समय ऐसा रहता है कि शनि आपके साथ में न्याय करता है, आपके कर्मों का, आपके जो संचित और प्रारब्ध के कर्म है उसका आपके साथ में न्याय मिलता है, उसका सर्टन पार्ट का न्याय मिलता है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपको वो पूरा मतलब एक ही बार में या तो सजा देगा या तो आपको एक ही बार में जो देना है दे देगा। हर चीज़ का एक अपना अपना कोटा रहता है, एक पार्ट रहता है, तो वो पार्ट के हिसाब से शनि अपना न्याय करते चले जाता है। तो जिंदगी में 2 से 3 बार साढ़े साथी की साइकिल आती है। ओके। क्योंकि आप एक जनरल एवरेज ह्यूमन बीइंग की एज आप 70 टू 80 समझो, तो 30-30-30 तो अगर कोई किसी को जल्दी आ गई है साढ़े साथी तो उसको 3 बार आ सकती है, अगर उम्र अपन 80 साल पकड़ते हैं तो, या 2 बार तो आती है मिनिमम। तो वो जो समय रहता है वो समय शनि का न्याय का समय रहता है। What are the most positive houses and what are the most negative houses for शनि, अगर आपकी राशि में है तो? देखो पहले शनि को और समझते हैं, तो हम कहाँ पे ख़त्म किए थे कि साढ़े साथी की साइकिल की बात करें। फिर आता है शनि का पीरियड, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। आपके जीवन में जो आपके दशाएं चलती रहती है उसमें शनि समय समय पे आते रहता है। किसी के महादशा में शनि आता है तो शनि की महादशा 19 साल की रहती है। वैसे ही अंतरदशा डिपेंड करता है महादशा के ऊपर, जो कि 1 साल से लेकर 3 साल तक के बीच में चलती है। और फिर प्रत्यंतर दशा, ऐसे करते करते शनि अलग अलग पीरियड में अलग अलग समय के लिए भी आता है। उस समय भी शनि क्या करता है, अपनी राशि अपने कारकत्व के हिसाब से फल देता है। फल पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जैसे बाकी ग्रह भी देते हैं वैसे भी रहता है। आपने बोला कि कार्मिक डेट्स अपने क्लियर करता है शनि, तो ये पूरे नेगेटिव ही है या पॉजिटिव है? आप क्लियर करेंगे इस चीज को? शनि आपके कर्मों का फल देता है, तो कर्म पॉजिटिव भी रहते हैं, नेगेटिव भी रहते हैं। काफ़ी लोगों को अगर आपका पास्ट लाइफ का कार्मिक बैगेज पॉजिटिव रिजल्ट्स देने के लिए है तो शनि यदि आपके लिए फेवरेबल है, खास करके आप देखेंगे कि शनि जिनके लिए फेवरेबल है तो उनको कई बार साढ़े साथी में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दे देता है। जैसे आप एग्जांपल लेंगे तो अमिताभ बच्चन है, उनका साढ़े साथी का जब पीरियड आया था उन्होंने अपनी करियर में पीक किया था। ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं कि साढ़े साथी में लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत ऊंचाइयों को हासिल किया है। और शनि यदि नेगेटिव है या शनि या कार्मिक बैगेज आपका, वो हमें कुंडली देख के समझ में आती है कि आप कितना कार्मिक बैगेज, नेगेटिव कार्मिक बैगेज कैरी करते हैं, वो ग्रहों की पोजीशन से समझ में आता है। यदि आपका कार्मिक बैगेज नेगेटिव साइड में ज़्यादा है तो वो साढ़े साथी में आपको तकलीफ देता है, वो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। प्रॉब्लम्स मतलब वो डेट चुकाने के जो रास्ते हैं, मतलब आपने जिन जरियों से आपके कार्मिक डेट्स को क्रिएट किया है, शनि अपने जरिए निकालेगा वो डेट्स को क्लियर करने का, ये जन्म में आपकी परिस्थिति के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, आप बिजनेस में हैं, ठीक है, आप बिजनेस में
आप एक एम्बिशन के साथ में, हर एक आदमी एक बिजनेस को एक एम्बिशन से रन करता है कि मेरा एम है कि बिजनेस में मैं ग्रोथ करूं, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाऊं, जी हाँ, जी अच्छा धनवान बनूं, बिल्कुल। ठीक है। और यदि आपकी शनि आपके जीवन में खराब है, क्योंकि शनि जो है कर्मों से भी संबंध रखता है, कर्मों का कारक है। इट रूल्स द हाउस ऑफ योर प्रोफेशन, ओके। बिजनेस प्रोफेशन। प्रोफेशन का जो हाउस है वो शनि रूल करता है। तो अब प्रोफेशन में यदि आप बिजनेसमैन हैं और यदि आपकी 7.5 या शनि का पीरियड चला है और शनि आपके लिए अनफेवरेबल है और आपका पास्ट लाइफ कार्मिक बैगेज हैवी है विथ नेगेटिव कर्मास, तो आप देखेंगे कि वो पीरियड में आपको सडन लॉसेस, तकलीफ़ें, आपको डेट्स आने चालू हो जाएंगे, आपके पैसे ब्लॉक हो जाएंगे, आपको एम्प्लॉयज से प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाएगी, आपके के नीचे के लोग आपको धोखा देंगे, जब आपको मैक्सिमम उनकी ज़रूरत है वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, आप लोनली फील करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये सडनली ये क्या हो रहा है, मतलब सब चीज़ मेरे नेगेटिव क्यों जा रही है, जबकि आपके कॉम्पिटिटर्स शायद अच्छा कर रहे होंगे। करेक्ट। तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ चीज़ ऐसा हो रहा है जहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ और चीज़ें कहाँ गलत हो रही है। तो ये सर्कमस्टांसेस शनि डेवलप करता है यदि आपका शनि नेगेटिव है। ओके। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा शनि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या हमको किस हद तक उसके रिजल्ट्स मिलेंगे? देखो, जनरली शनि जो है, शनि वृषभ लगन, मिथुन लगन, कन्या लगन और मकर लगन और कुंभ लगन, ये 5 लग्नों के लिए फेवरेबल ग्रह रहता है, मतलब कारक प्लैनेट है। ओके इट्स अ फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट। ओके। तो यूजुअली ये लगन वालों के लिए शनि जनरली पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है यदि वो अच्छी जगह प्लेस्ड है तो। और वही शनि यदि अच्छी जगह प्लेस्ड नहीं है, नेगेटिव हाउसेस में प्लेस्ड है या कंबस्ट है, त्रिक भाव जैसे 6, 8वें, 12वें में प्लेस्ड है, या कोई नेगेटिव ग्रहों के इन्फ्लुएंस में है, या तो दृष्टि संबंध से, एस्पेक्ट से, या तो कर्तरी में बैठा है, 2 क्रूर ग्रहों के बीच में बैठा है, तो शनि वहां पे पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। लेकिन क्योंकि कारक प्लैनेट है तो एकदम एक्सट्रीम नेगेटिव रिजल्ट्स भी नहीं देगा। वहीं पे ही और भी फैक्टर्स बनते हैं जिसकी वजह से हमें मालूम पड़ता है कि जब 7.5 आएगी शनि की तो वो पर्सन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका। जैसे 7.5 के समय में उसकी महादशा क्या चल रही है, वो जातक की, यदि महादशा फेवरेबल नहीं है और 7.5 आ रही है और आपकी पत्रिका में वो प्लेसमेंट्स दिख रहे हैं जहाँ पे आप पास्ट लाइफ के कार्मिक डेट्स को नेगेटिवली कैरी कर रहे हैं वो प्लेसमेंट्स के जरिए, तो शनि 7.5 में फिर आपसे वसूली करेगा। सीधी सी बात है। वसूली कैसे करेगा? आप जिस एरिया में हो या जिस हाउसेस को शनि गवर्न कर रहा है, जो जैसे प्रोफेशन, मैं आपको बोला प्रोफेशन का शनि कारक रहता है जी। दूसरा हार्डवर्क का शनि कारक रहता है। तो शनि आपको क्या है, आपको पसीने निकलवाएगा, आपको दौड़ाएगा, सक्सेस रोकेगा, कोई चीज़ आपको इजीली आपके पास नहीं आने देगा, मतलब कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके पास जल्दी नहीं आने देगा, चीज़ों को डिले करेगा, क्योंकि डिलेस का कारक शनि है। ओके। हार्डवर्क का कारक शनि है, प्रोफेशन का कारक शनि है। हम कितनी भी मेहनत कर लो बट शनि कहीं ना कहीं रोक देगा। आप कितनी भी मेहनत कर लो, मेहनत आप करोगे, मेहनत का फल जब मिलना रहेगा जब मिलेगा, लेकिन वो समय में शनि आपको मेहनत इतनी करवाएगा, आप न चाह के भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि चलो मुझे तो कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, मैं घर पे बैठ जाता हूँ, तो शनि आपकी वो स्टेटस, आपको वो सिचुएशन में लेके आ जाएगा कि आप अपने आप मेहनत करोगे, आपको भागना ही पड़ेगा, आपको रगड़ना ही पड़ेगा। तो आइडियली देखा जाए तो जब शनि का ऐसा पीरियड आता है जैसे 7.5 है जो आपके लिए नेगेटिव वर्क कर रही है जी। तो हमारा फर्ज ये बनता है कि हम हमारा कर्म शिद्दत से करें,
ईमानदारी से करें, ये सोच के करें कि आज जो हम कर्म कर रहे हैं, भले इसका रिजल्ट हमें अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका रिजल्ट शनि आगे जाके पक्का देता है, आपकी मेहनत को विफल नहीं होने देता है। शनि आपके लिए टेस्टिंग टाइम के जैसे आता है, आपकी परीक्षा लेता है। वो एक स्ट्रिक्ट कोच है, कोच नहीं बोलूँगा, वो एक स्ट्रिक्ट मेट्रन या स्ट्रिक्ट टीचर है जो छड़ी लेके खड़ा है, आपको सख्त बना रहा है, आपको वर्ल्ड के चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार कर रहा है। तो आपका भी माइंडसेट शनि को फेस करने के लिए वैसा रहना चाहिए कि आप जब आपके साथ में वैसी प्रॉब्लम्स आ रही है तो आपको वो प्रॉब्लम्स को पॉजिटिव माइंड से फोर्सफुली कि मेरा रिजल्ट चाहे जो भी हो, मेरा काम, मेरा कर्म मुझे करना है, मुझे उसे फेस करना है। और डेफिनेटली यहाँ पे आपको एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस बहुत हेल्प करती है, क्योंकि यदि आपका पीरियड खराब है और वो समय आपको रिजल्ट नहीं देने वाला है, और वो समय में मान के चलो जब 7.5 आती है और आपको ऐसा लगता है कि हर तरफ से मैं घिर रहा हूँ, तो एक प्रॉपर गाइडेंस आपको एक दिशा दिखा सकता है, आपको हिम्मत दे सकता है वो पर्टिकुलर फेज को निकालने में, और साथ में आपको कई ऐसे टिप्स दे सकता है जहाँ से आपके जो तकलीफ है या आपके जो प्रॉब्लम्स है उसको काफ़ी हद तक, कुछ हद तक से काफ़ी हद तक, जैसे ऊपर वाले की कृपा है, वो कम भी कर देता है। तो आपके हिसाब से वो टिप्स क्या रहने चाहिए जिससे कि 7.5 अगर किसी के चल रही है तो क्या रेमेडीज हो सकती है जिससे कि उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाए? देखो, शनि की 7.5 यदि किसी की चल रही है जी। तो सबसे पहली चीज़ जो इंसान को करनी चाहिए, उसे ये करना चाहिए कि कहीं से भी शॉर्टकट वो बंद कर दे कमाई के या कमाने के जरियों के, क्योंकि आदमी को इजी मनी, शॉर्टकट पे वो जल्दी अट्रैक्ट होता है। ओके। और कोई भी चीज़ का प्रॉपर चैनल, जो रास्ता है उसको पकड़े, 2 नंबर का काम बंद कर दे। अपने से जो नीचे वाले लोग हैं, मतलब जो लेबर हैं, जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो सबॉर्डिनेट्स हैं, आपका बिहेवियर उनके प्रति विनम्र रहना चाहिए। आप, यू शुड बी हम्बल, यू शुड बी सॉफ्ट, जेनरस इन योर बिहेवियर। ओके। आपका बिहेवियर सॉफ्ट रहना चाहिए। तीसरा, आप एक चीज़ ध्यान रखो, जब आपके साथ में टफ टाइम आता है, जब आपके ऊपर मुसीबत आती है, खास करके शनि की 7.5 की, वो टाइम पे मेंटली आपको ये समझना है कि ये मेरा एग्जाम टाइम है, और ये टाइम में मुझे सस्टेन करने के लिए मेरा जो मंत्र, गुरु मंत्र है, वो यही है कि वैसे टाइम पे अब हनुमान जी की उपासना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, गरीबों की, जो लेबर क्लास लोग हैं उनकी मदद करिए, और मदद भी ऐसे करिए कि उसका कोई बखान नहीं हो, साइलेंटली मदद करिए। जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो लेबर क्लास लोग हैं, डे टू डे लेबर्स हैं, उनके जीवन में कुछ ना कुछ आप उनकी हेल्प करिए। ओके। आपके पास यदि लेबर्स हैं, आपके पास काम करने वाले लोग हैं, उनका ध्यान रखिए। आप ये ध्यान रखिए कि किसी के साथ में नीचे में आप किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हो। जी। नहीं तो हर एक ह्यूमन नेचर है, वो एक्सप्लॉइट करता है अपने काम निकलवाने के लिए। भाई सस्ते से सस्ता मिल जाए उतना अच्छा है, फ्री में काम हो जाए उससे अच्छा और क्या चाहिए। तो हमारी जो मानसिकता है उससे हमें बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ये जितने भी फ्री बीज आप कोशिश करोगे, जितना भी एक्सप्लॉइट करोगे ना, वो आपके ऊपर मल्टीपल इंटरेस्ट के साथ में आएगा। ये आपने बहुत अच्छा बोला, क्योंकि क्या होता है, हम कई जगह वृद्धाश्रम में जब दान डोनेशन देने जाते हैं, या अमावस्या के दिन जब हम लोगों को, गरीबों को जब खाना खिलाते हैं थ्रू एसोसिएशन वगैरह, तो हम कुछ अमाउंट दे करके वहाँ पे अपना नाम लिखवा देते हैं। तो दिस इज़ नॉट कॉल्ड एज गुप्त दान, या उसका भी असर रहता है? आप अमाउंट दे के नाम लिखवा रहे हो जी। तो आपका मंशा क्या है वो नाम लिखवाने की? क्या आप ये चाहते हो कि सबको मालूम पड़े कि ये मैंने दिया अमाउंट, मेरे थ्रू आया है, या सिर्फ एक रिकग्निशन के लिए कि भाई ये फलाना आदमी के नाम से एक अमाउंट आया है? यदि पहली वाली बात है तो वो गलत है। तो वहाँ पे आप इसे फिर आप दान नहीं, इसे तो आप जो दान कर रहे हो, वो दान आप आपके यश के लिए कर रहे हो, आपके नाम के लिए कर रहे हो। जहाँ आप आपके नाम के लिए या आपके गेन्स के लिए दान करते हो, ये भी एक तरह का लाभ हो गया। हर चीज़ फाइनेंशियल गेन नहीं होती, एक सोशल गेन भी रहता है।
तो आप बिल्कुल। सोशल गेन को याद करते हुए अगर दान कर रहे हो तो दैट इज ऑल्सो टूवर्ड्स मेकिंग प्रॉफिट, या टूवर्ड्स आप ये जो दान है इसमें सर्विस नेचर कम हो जाता है, इसमें बिजनेस पॉइंट ज़्यादा आ जाता है। उसे शनि का दान नहीं कहते। शनि का दान हमेशा गुप्त, और शनि का दान सर्विस ओरिएंटेड भाव से होना चाहिए। समझ गए। सेवा करने वाले आदमी को नाम नहीं चाहिए, जो सेवा भाव रखता है उसे नाम की जरूरत नहीं है। ठीक, सही बोला आपने। आपने कहा कि 2 नंबर का काम। स्टॉक मार्केट में आजकल लोग काफ़ी पैसा लगाते हैं, तो स्टॉक मार्केट को आप क्या लेंगे? क्योंकि कई लोगों का मेन बिजनेस भी स्टॉक मार्केट होता है, एंड दूसरे ही पल उसको एक सट्टेबाजी का भी नाम दिया गया है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? सपोज मैं शनि से गुजर रही हूँ एंड मैं स्टॉक मार्केट में अपना पैसा डालती हूँ, तो ये 2 नंबर का काम हो गया, या ऐसा है कि मेरे पास कुछ अमाउंट है और मैं वो स्टॉक मार्केट में डालना चाहती हूँ, तो इसका असर मेरी लाइफ में कितना रहेगा? स्टॉक मार्केट में पैसा डालना कोई 2 नंबर का काम नहीं है, वो तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, या आप ट्रेडिंग कर रहे हो, या तो आप एज ए स्टॉक ब्रोकर आपके क्लाइंट्स को मैनेज कर रहे हो, उनके बिहाफ में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये एक पार्ट ऑफ द बिजनेस है, पार्ट ऑफ द एक्टिविटी है आपकी। तो इन्वेस्टमेंट करना नेगेटिव नहीं है। हाँ, आप 2 नंबर का काम का मतलब क्या है? कोई चीज़ की चोरी करना। मतलब यदि आपका इंटेंशन कोई चीज़ में हिस्सा चुराना है, या आपका इंटेंशन कोई शॉर्टकट से पैसा बनाना है, जैसे लॉटरी? जैसे लॉटरी हो गया, शेयर मार्केट में भी आप टिप्स के ऊपर ट्रेड करते हो, जैसे कि आपको कोई टिप मिली, अरे ये रेट अभी परसों डबल होने वाला है, डाल दो पैसा। तो ऐसी चीज़ों से आप सावधान रहो, क्योंकि ये शॉर्टकट है। और यदि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से इन्वेस्ट करते हो तो उसको शॉर्टकट नहीं बोलते, या उसको सट्टे नहीं बोलते। ओके, दैट मीन्स डे टू डे ट्रेडिंग नहीं करो, आप उसमें डाल करके छोड़ दो, तो उसका आपको डे टू डे benefit ट्रेडिंग होगा। अगर आपका रोज का काम है तो आप उसको आपके ईमानदारी के दायरे में करो, ना कि कोई लालच या लालसा में करो। जैसे डे टू डे ट्रेडिंग में भी आपके पास में आपकी यूजुअली क्या होता है, शनि का समय है, यदि आपसे कुछ खींचना चाहता है तो आपकी कहीं ना कहीं बुद्धि भी हरेगा वो, जिसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन प्रिंसिपली आप वैसी चीज़ों से दूर रहोगे जहाँ पे आप अट्रैक्ट होते हो, या कोई चीज़ आपको ल्यूर करती है अपनी तरफ, वैसी चीज़ों से अगर आप दूर रहोगे ना, तो आपको प्रिंसिपली आप अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हो। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई ठीक है, आप जुआ खाना गए, ये सोचिएगा कि मेरे को तो नहीं खेलना है, मैं तो सिर्फ देखने जा रहा हूँ। लेकिन यदि आपका समय खराब है और आपकी बुद्धि फिर गई, तो आप वहाँ पे जाके पैसे लगाओगे और पैसे हार के आओगे। इसीलिए उससे बचना है तो वो रास्ते ही ना जाओ। इसीलिए हम बोलते हैं कि वो रास्ते ही ना जाओ, क्योंकि यदि आप वो रास्ते गए तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि समय आपसे कुछ कर्मों का हिसाब लेने वाला है, आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। तो अपने आप को कोशिश करो सेफगार्ड करने की। जब हमें मालूम है कि हमारी साढ़े साथी है, तो कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसे रास्ते ना जाओ जहाँ पे आपको शॉर्टकट, 2 नंबर और लालच ये आपको कहीं भी जकड़े। अट्रैक्ट कर रहा हूँ। साढ़े साथी में काफ़ी लोग घोड़े की नाल की चीज़ें पहनाते हैं, या अंगूठी हो गई, या दरवाजे पर लगाने को कहते हैं, या पैर में अगर लेडीज़ हो तो बिछिया के तौर पे पहनते हैं। तो इसका इफेक्ट है, या एक, आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखो, घोड़े की नाल का छल्ला यदि आप यहाँ पहनते हो बीच की उंगली में जी, या नाव जो रहती है ना, नाव की जो ब्लेड रहती है, फ्रंट ब्लेड जो पानी के सतह पे रब होती है जी, उसका जो नेल है, उसके नेल का रिंग बना के अगर आप मिडिल फिंगर में पहनते हो तो इससे शनि का जो प्रचंड प्रभाव है वो उसमें थोड़ी सी नम्रता आती है, कमी आती है उसमें। ओके। तो हाँ, ये सब इलाज रहते हैं साढ़े साथी में, आपके साढ़े साथी के नेगेटिव प्रभाव को कम करने के लिए। और कोई टिप्स देना चाहेंगे आप, जिससे कि साढ़े साथी के प्रभाव से हमको थोड़ा आराम मिल जाए? जैसे अभी हमने बात करी घोड़े की नाल की, जी, घोड़े के नाल की अंगूठी जी, या नाव के ब्लेड के कीले की अंगूठी, ये एक
एक अच्छी रेमेडी है जो आपके साढ़े साथी के प्रभाव को नेगेटिव प्रभाव को थोड़ा सा शांत करती है। दूसरा, जैसे मैंने बोला, शनिदेव यदि किसी के आगे नतमस्तक रहते हैं, वो है हनुमान जी। तो हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आप हनुमान जी को याद करिए। हनुमान जी के मंदिर में तिल्ली के तेल का या सरसों के तेल का दीपक जलाइए। तीसरा, बूढ़े वृद्ध लोगों की सेवा करिए। जो वृद्धाश्रम है वहां पे आप जाके सेवा करिए। जो लेबर है उनकी सेवा करिए। सेवा करने का मतलब कि आप उनके निमित्त कुछ ऐसा काम करिए जो कि उनकी जिंदगी में कुछ उनको प्रभाव दे, पॉजिटिविटी दे। उनकी मदद करें, या तो राशन पानी खाना, या तो रुपए से मदद, या तो व्यवहार ऐसा रखिए जिससे कि उनके जीवन में उनको खुशी मिले। तो आपका फर्ज ये बनता है कि जो नीचे तबके के लोग हैं उनका आप ध्यान रखिए। ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है शनि के साढ़े साथी के प्रचंड प्रकोप से बचने का। शनि के बारे में तो हमने काफ़ी बातें की, बट शनि आपके जीवन में आया है या आपकी साढ़े साथी चल रही है, ये हमें कैसे पता चलेगा? कुछ तो एक इंडिकेशन आता होगा कि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाए इमीडिएटली। वो तो उसको धीरे धीरे जब उसकी ज़िंदगी में कुछ हलचल होगी तब वो जाता है, लेकिन कुछ ऐसा होता होगा ना जिससे हमको पता चले कि हाँ अभी शनि का प्रभाव चल रहा है, ऐसा कुछ? जब आप ये देखेंगे कि आपके काम बनते बनते रुक रहे हैं, या कुछ काम ऐसा है कि जो आपको लग रहा है अरे यार ये तो होने का काम है लेकिन रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, सडनली आपको आपके लेबर से तकलीफ आना चालू हो गई, आपके वर्कर्स से तकलीफ आना चालू हो गई, सडनली आपको आपका मन अकेला रहने का कर रहा है, आपको ऐसा लगता है कि मेरा कहीं जाने की इच्छा नहीं है, अंदर में थोड़ी सी उदासी मायूसी छा रही है, आपके काम नहीं बन रहे हैं, डिलेज हो रहे हैं, तो एक बार आपको आपकी कुंडली चेक करानी चाहिए। उसमें देख के मालूम पड़ जाएगा कि आपकी साढ़े साथी या ढैया या शनि का कोई ऐसा समय चल रहा है जो आपको ये तकलीफें दे रहा है, और फिर वो हिसाब से आपके अनुकूल या आपके फेवर के हिसाब से जो आपको आपके लिए जो रेमेडीज़ हैं जो करनी चाहिए वो आप करिए। मैंने आपसे पूछा था छल्ले के बारे में, आपने रेमेडीज दी, बट क्या चप्पल दान करने से भी शनि का प्रभाव कम होता है? शनि जो है अपने बॉडी में फीट को रूल करता है, पैरों को रूल करता है। तो इसीलिए जब आपका शनि अच्छा नहीं है या शनि का आपके ऊपर नेगेटिव प्रभाव है, तो आप जब चप्पल या जूते दान करते हैं जी, तो उससे डेफिनेटली शनि की बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी है। दूसरा, शनि जिसके लिए फेवरेबल है उसे, और शनि जिसके लिए फेवरेबल है लेकिन शनि कमजोर है, या आपकी पत्रिका में शनि तो है अच्छा, फेवरेबल है आपके लिए, अच्छे रिजल्ट देने के लिए, लेकिन कमजोर बैठा है, तो उसके लिए आपको शनि के पावर्स को एनहांस करना है। तो शनि के पावर्स को एनहांस करने के लिए आप जैसे नीलम को धारण कर सकते हैं। नीलम एक बहुत ही पावरफुल जेमस्टोन है शनि का। यदि शनि आपके लिए फेवरेबल है और शनि का समय आपका चल रहा है तो नीलम पहनने से डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव प्रभाव होगा। दूसरा, आप आपके पैरों को हमेशा वार्म रखिए। शनि अगर खराब है, कमजोर है आपकी जिंदगी में, तो आप कोई भी चीज के ऊपर एक्ट नहीं कर पाओगे। आप सोचते तो बहुत रहेंगे लेकिन आप काम नहीं कर पाओगे, आपसे मेहनत नहीं होगी, आप आलसी प्रवृत्ति के हो जाएंगे। तो यदि शनि आपको आलसी बना रहा है, आपसे मेहनत नहीं हो रही है, आप सोच बहुत रहे हैं लेकिन आप उसके ऊपर एक्ट अपॉन नहीं कर पा रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं शनि आपकी पत्रिका में वीक है। और यदि शनि आपकी पत्रिका में वीक है तो उसको एक्टिवेट करने के लिए आप आपके पैरों को वार्म रखिए, आपके पैरों में आप फुट मसाज कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉकिंग करिए, ब्लैक सॉक्स पहनिए, क्योंकि काला कलर शनि को रिप्रेजेंट करता है और काला कलर से मैक्सिमम हीट जनरेशन होती है, मतलब वो हीट को रिटेन करता है जी। तो आपके पैरों में आप ब्लैक सॉक्स पहनिए, पैरों को हमेशा वार्म रखिए। कोई भी आप काम करते हैं, आपकी फिजिकल मूवमेंट आप उसमें बना के रखिए, वॉकिंग करते रहिए, आपके पैरों को आप एक्टिव रखिए। तो आपके पैर अगर एक्टिव रहेंगे तो आपका शनि जो कमज़ोर बैठा है उसको स्ट्रेंथ मिलेगी, उसमें वाइब्रेशंस डेवलप होगी और
शनि आपका एक्टिवेट होगा, बेटर होगा, आपको रिजल्ट देना चालू करेगा, आपको लगेगा कि हाँ अब मैं एक्ट कर पा रहा हूँ, अब मैं फुर्ती आना चालू हो जाएगी, आप काम कर पाओगे, जो आप सोचते रहते हो नहीं होता है वैसा। और अगर शनि में अच्छा है फिर भी मैं ये सारी चीजें करती हूँ तो अच्छा ही है, या हमको ये सब दान वान नहीं करना चाहिए? देखो, शनि का दान, कोई भी ग्रह का दान जब होता है जब वो ग्रह आपके लिए नेगेटिव प्रभाव देता है। कभी भी कोई पॉजिटिव ग्रहों का दान नहीं होता है, नहीं करना चाहिए, होता है लेकिन नहीं करना चाहिए। जो ग्रह आपके लिए फेवरेबल हैं, आप यदि उसी कमोडिटी का दान कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आपकी जो पॉजिटिव ग्रहों की जो एनर्जीज हैं वो एनर्जीज को आप आपसे दूर कर रहे हो, दे रहे हो आप उसे। तो कभी भी दान आपके लिए जो फेवरेबल ग्रह नहीं है या आपके लिए कष्टकारी ग्रह है, जो आपको ट्रबलसम ग्रह है, हमेशा दान उन्हीं ग्रहों का होता है। अनफेवरेबल प्लैनेट्स का ही दान करना चाहिए, उसी के तत्वों का दान करना चाहिए। प्लैनेट्स का दान तो नहीं करते, उनके ही जो उन्हीं से संबंधित दान करना चाहिए। शनि सिर्फ कामकाज को लेकर ही हमें तकलीफ देता है या पॉजिटिव देता है, या शादी में भी रुकावटें, या शादी हो गई है और आपका शनि आया है तो उसमें मैरिज कपल्स को कुछ हलचल होती है क्या? देखो, शनि आपकी जिंदगी में जिन हाउसेस को या जिन फैक्टर्स को रूल करता है, जैसे हर पत्रिका में अलग अलग लगन के जन्म रहते हैं जी। मतलब जैसे आपका समझो वृश्चिक लगन है तो आपके लिए शनि कारक बनता है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का, और आपके सुख, आपके परिवार, दैट इज इट रूल्स द थर्ड एंड द फोर्थ हाउस। यदि आपका वृश्चिक लगन है तो आपका थर्ड हाउस का रूलर शनि है और फोर्थ हाउस का रूलर शनि है, क्योंकि शनि रूल करता है मकर राशि को और कुंभ राशि को। तो थर्ड हाउस में आपकी मकर राशि आती है और फोर्थ हाउस में कुंभ राशि आती है। तो थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस के जो भी क्या बोलते हैं सिग्निफैक्टर्स हैं, जो जो वो हाउसेस रिफ्लेक्ट करते हैं, जो जो एक्टिविटीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं, वो सारे एरियाज में शनि का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। जैसे थर्ड हाउस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके ब्रदर्स, आपका हार्डवर्क, मेहनत, आपकी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स, इन सबको रूल करता है। बिजनेसेस में भी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड बिजनेसेस को रिप्रेजेंट करता है। और फोर्थ हाउस आपके घर, आपकी मदर, आपकी हैप्पीनेस, आपका सोशल सर्कल, आपका सोशल लाइफ, उसे रिप्रेजेंट करता है। तो जब शनि आपके लिए कोई नेगेटिव प्रभाव लाएगा तो स्पेसिफिकली ये, क्योंकि आपकी पत्रिका में ये दोनों हाउसेस का कारक है, तो इन फैक्टर्स से रिलेटेड आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। अपार्ट फ्रॉम जो शनि जिसका परमानेंट कारक है, जिसे बोलते हैं ना एक परमानेंट कारक किस चीज का, जैसे प्रोफेशन का कारक है आपकी जिंदगी में, हार्डवर्क का कारक है, डिलेस का कारक है। तो ये सर्टन एरियाज, ये जितनी भी एरियाज हैं, इनसे संबंधित आपको वो रिजल्ट्स देगा, इनसे संबंधित आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। सर से बात करने के बाद में हमने ये जाना है कि शनि सिर्फ दुखदायक ही नहीं होता है, वो पॉजिटिव चीजें भी लेकर आता है, बस हमें कुछ रेमेडीज फॉलो करना है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम इस रेमेडीज को फॉलो करें और शनि महाराज से अब ना डरें। थैंक यू सो मच। दिस इज आंचल राठी। आज शनि को टॉपिक को लेकर के आई थी, एंड आपके दिमाग में ये सारा वीडियो देखने के बाद में कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स पर मैसेज कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए हमारे नंबर पर 9618196969। धन्यवाद।